हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा साइंस क्लास 10th के साइंस के थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, थोड़ा क्लोज और थोड़ा क्विक रिव्यू करेंगे क्योंकि आपका सीबीएसई का एग्ज़ाम्स जो है एक दो दिन में हो ही रहा है और बाकी जो बच्चे जो अभी हाल फिलहाल अभी करंटली देख रहे हैं वो भी देख सकते हैं अगर थोड़ा सा उनको जानना है क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारा ये साइंस का टॉपिक में। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट तो सारे ही हैं, पर जैसे कि जो बच्चों को नॉर्मल नहीं पता होता है वो इम्पोर्टेंट पार्ट सब जो हम लोग डिस्कस करेंगे और बीच बीच से कहीं कहीं से करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। ठीक, तो इलेक्ट्रिसिटी में आपको सबसे पहले जानना है कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? अगर क्वेश्चन में आता है व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी तो आपको सिंपली उसका आंसर करना है फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो ठीक है, तो ये आपको सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन आपको याद रखना है कि फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो वो चार्ज जो है वो कुछ भी हो सकता है, आपका कोई पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, कोई आयन भी हो सकता है और कोई इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो मोस्टली हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी होता है तो हम लोग जब भी डिस्कस करते हैं तो उसको हमेशा बोलते हैं इट इज़ ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनी चार्ज। ठीक है, तो इसको एक सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन में आप यही याद रखिएगा। और एक उसका इम्पोर्टेंट जो है वो फॉर्मूला है आपका ये I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो इसको याद रखना है, ये करंट का एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है कि करंट जो होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब हर एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है वही हमारा करंट होगा। और इसका जो यूनिट है वो यूनिट होगा एम्पियर। एम्पियर जो होता है वो हमारा यूनिट है, एम्पियर जो है यूनिट है हमारा करंट का। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इसके बाद आपका आता है कि वोल्टेज या पोटेंशियल क्या होता है। तो पोटेंशियल के बारे में आप लोग बहुत सुने होंगे। तो पोटेंशियल जो होता है वो कुछ नहीं होता है जबकि ये दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मतलब एक पॉइंट से हम लोग दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना हम लोग एनर्जी या वर्क डन करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसी को ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज फ्लो करता है वन एंड टू अनदर एंड, और पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट। ठीक है, तो आप सिंपल भाषा में जान लीजिए कि ये एक आपका ये जो आपका है ये आपका सोर्स चार्ज है, और इस सोर्स चार्ज की तरह अगर छोटा सा टेस्ट चार्ज हम अगर इधर मूव कराने की कोशिश करेंगे, अगर हम लोग इस छोटे से चार्ज को इधर मूव कराने की कोशिश करेंगे तो वो क्या करेगा, एक फोर्स ऑफ रिपल्सन उसको मिलेगा, मतलब उसको आने को ये नहीं अलाउ करेगा सोर्स चार्ज। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में जब उसको जबरदस्ती लाया जा रहा है, जबरदस्ती उसको मूव कराया जा रहा है, इस पॉइंट से मान लीजिए यहाँ तक मूव करा गया बी पॉइंट तक, तो जितना वर्क डन हुआ उसी को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, मतलब हर एक यूनिट चार्ज के ऊपर जितना उसको काम करना पड़ा वही हमारा पोटेंशियल है। ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, आपको इसको भी याद रखना है, और इसका यूनिट होता है वोल्ट। ठीक है, वोल्ट इसका यूनिट, करंट का जैसे एम्पियर था इसका यूनिट हो गया वोल्ट। ठीक है, और रेजिस्टेंस इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का फ्लो को उसको बाधा पहुंचाना, मतलब उसको रेजिस्ट करना, रोकना। ठीक है, अगर कोई चीज़ आराम से स्मूथली फ्लो के साथ वो जा
फ्लो नहीं कर पा रहा है तो वहाँ पे क्या है, वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। जैसे हमारे इंसुलेटर्स होते हैं जो कि आपके जिसमें कि करंट इजीली फ्लो नहीं करता है, तो दे हैव ए हाई रेजिस्टेंस हम लोग बोल सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जैसे कंडक्टर हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, उनका रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत कम होता है। तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो वहाँ पे करंट इजीली फ्लो हो सकेगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का कुछ, हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो है हम लोग एक ओम्स लॉ है उसी के थ्रू निकालते हैं। तो पहले ओम्स लॉ भी जान लीजिए। ओम्स लॉ होता क्या है? ओम्स लॉ मतलब ओम जी का लॉ, मतलब एक लॉ फाइंड किया गया था ओम नाम के साइंटिस्ट के द्वारा, इसीलिए बोला जाता है इसको ओम्स लॉ। ठीक है, तो इसमें उन्होंने बताया था कि एक पर्टिकुलर सर्किट में जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके बराबर, कि उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना हम लोग क्रिएट करें। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे वहाँ पे उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग, अगर 2 पॉइंट के बीच जो है पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग 3 वोल्ट का कर दे रहे हैं तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। मान लीजिए 3 एम्पियर का करंट फ्लो किया। अगर दूसरा केस में मान लीजिए हम लोग 4 वोल्ट कर दिए तो उसमें, अगर दूसरा केस में जैसे हम लोग 4 वोल्ट कर दिए तो उसमें अमाउंट ऑफ करंट जो फ्लो करेगा वो 4 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब पोटेंशियल से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट। इसको हम लोग लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट रिलेशन विच वॉज फाउंड बाई ओम। तो ओम जी ने ये पाया था कि V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। तो इसी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा देंगे तो यहाँ पे R यूज हो जाएगा, तो R आई, तो ये V इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो यहाँ पे R क्या है, R इज इक्वल टू, दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो R इक्वल टू हो गया आपका V बाई आई। ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशन आपको याद रखना है, और ये भी इम्पोर्टेंट है V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, ये चीज़ों को याद रखना है। तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। ठीक है, तो यूनिट होता है इसका, यूनिट इज ओम। उसको हम लोग इस तरीके से साइन से भी डिनोट करते हैं। ठीक, तो ये था आज का वीडियो। इसके बाद आगे का पार्ट हम लोग फिर से बनाते हैं। तो कैसा लगा, तो अच्छा लगा तो एक लाइक और एक कमेंट भी दे दीजिएगा, और इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो वो भी पूछिएगा, और हम लोग आज बनाएंगे और इस पर और एक नेक्स्ट वीडियो आज ही बनाएंगे। कल तक आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।